बेचारा फंस गया। उसके ऊपर तो ब्लैक मैजिक और काला जादू हुआ पड़ा है। बाबा आदम के ऊपर तो आत्माओं, प्रेत आत्माओं का जो है असर पड़ा हुआ है। वो बेचारा ऐसे ही उसका कोई कसूर नहीं है। ये प्रेत आत्मा का कसूर है कि जब वो शॉट मारने जाता है तो प्रेत आत्मा उसका बल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है। फिर जब वो स्वीप मारने जाता है तो फिर वो जो आत्मा है वो बल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है। ये बाबर आजम की कोई गलती नहीं है। अब हमें समझ में आया, मौलवी साहब ने बिल्कुल सही बताया है कि भाई बाबर आजम के ऊपर जादू के असरात हैं और बड़े काले काले जादू के असरात हैं। ये कहना है बाबर आजम, मतलब बाबर आजम साहब के एक मौलवी का, जो कि पता नहीं अपने आप को क्या चीज समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि बाबर आजम के ऊपर जादू का असरात है, इसलिए बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसका अब जादू का तोड़ करना पड़ेगा। बाबर आजम की वालदा का नाम, उनके वालिद का नाम, उनकी नाना का नाम, उनकी नाना का नाम आप लिख कर दें, एक लिफाफे के अंदर डाल कर दें। उस लिफाफे के अंदर आप 50,000 रुपए डाल कर दें। वो फिर बाबा की फीस होगी और फिर उससे जो है वो बाबा कुछ दुआएं करेंगे और उससे जो है वो काला जादू बिल्कुल हट जाएगा। ये कहना है पाकिस्तान में बैठे एक मौलवी का। यार मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है। ये इस तरह के लोग कहां पाए जाते हैं जो कि क्रिकेट के अंदर काला जादू को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि बाबर आजम के ऊपर बंदिश है, बाबर आजम के ऊपर काला जादू है। और अजीबो गरीब से मुझे समझ में, ये काला जादू साला केन विलियमसन पे क्यों नहीं होता, ये स्टीव स्मिथ पे क्यों नहीं होता, ये विराट कोहली पे क्यों नहीं होता, ये अपने जो रूट साहब पे क्यों नहीं होता। मतलब काला जादू होना ही है तो बाबर आजम। और जादू जादू होता है। पहली बात आपको ये बता दूं, ये जितने घटिया लोग हैं ना, ये जो कह रहे हैं कि भाई जादू जो है वो काला होता है, भाई जादू जादू होता है, उसमें कोई काला या सफेद नहीं होता। समझ आइए, जादू जादू होता है। मैं नहीं मानता हूं इनसे, सीधी बात है। पहले तो मैं इन जादू वादू के ऊपर दिमाग अपना बिल्कुल हटा के बैठा हूं ना, मेरा जहन है इसकी तरफ। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई जादू है भी तो उसके लिए किसी नाना का, मामा का, चाचा का, ताता का नाम की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा है, बाबा आजम को जो है सामने बिठाओ, नहीं बिठा सकते तो गायबाना उसके ऊपर जो है वो दम कर दो। ऐसी की तैसी काले जादू की, काले जादू की ऐसी की तैसी। जितने लोग यहाँ पर ये बैठ के मेरे साथ बहस करना चाहते हैं ना कि भाई ये बाबा होते, पीर होते, मैं तो इन पीरों को मानता नहीं हूं भाई, मैं इन बाबाओं को मानता ही नहीं हूं। ये जो इतनी बड़ी बड़ी मौलवी रख के कोई काला जादू कह रहा है, कोई कह रहा है बकरे की मुंडी लाओ, कोई कह रहा है ये लाओ, कोई कह रहा है वहां से ये लेके आना पड़ेगा, कोई कह रहा है इतना खर्चा आएगा। एक ढेले का खर्चा नहीं आता जादू हटाने के ऊपर, एक ढेले का खर्चा नहीं आता। ये मौलवी अपनी दुकानें खोलने के लिए, ये जो जाली मौलवी हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये अपनी दुकानें चलाने के लिए इस किस्म के प्रोपेगेंडे और इस किस्म की हरकतें करते हैं कि भाई इसके ऊपर काला जादू है। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूं, ठीक है। मैं चला जाता हूँ किसी भी बाबा के साथ, बोलता हूँ बाबा मेरे साथ ये परेशानी है, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। पुत तेरे ते बंदिश हैगी, तेरे होते इतना खर्चा आएगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तेरा रिश्ता तेरे को टुर के आएगा। महबूब आपके कदमों में, ये एक नई ऑफर चल रही होती है, दीवार के ऊपर लिखा होता है कि महबूब, महमूद नहीं, महबूब आपके कदमों में। ओ भाई कदमों पे क्यों लाना है महबूब को? महबूब के रखने की जगह दिल होती है, सीना होती है, जिगर होता है, वहां पर रखो। साला महबूब को कदमों में लेके आना है। ये अजीब ही दुकानें खोली हुई हैं लोगों ने। उसको छोड़ो, हम जरा टॉपिक से इधर रहे। बाबर आजम जो है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अच्छे खासे बैट्समैन थे। अपनी कुछ टेक्निकल हरकतों और बुरी आदतों की वजह से वो ये कि ग्रुप बंदी, यारी दोस्ती, इन सब चीजों की वजह से बाबर ने टीम को भी बर्बाद किया, खुद भी बर्बाद हुआ। और यहां पर मौलवी साहब बैठ के कह रहे हैं कि नहीं जी देखे बाबर आजम के ऊपर जो है ना वो बंदिश है। यार कैसी बंदिश, इसको तुम लोग बंदिश बोलते हो? इस टेक्निकल फॉल्ट को अगर आप इस बंदिश का नाम देंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे जो ये लोग होते हैं ये इस्लाम को बदनाम करते हैं। इस्लाम एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मजहब है और मैं प्राउड फील करता हूं एज अ मुस्लिम। लेकिन इस किस्म के लोग जो हैं वो यकीन करो आके हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। एक ये लोग मुझे पसंद नहीं है, दूसरा जो मजारों पे जाने वाले लोग हैं ना, जो दरबारों पे जाने वाले लोग हैं, अजी उसकी मजार पे जाएंगे, उसकी मजार पे चादर चढ़ाएंगे, उसकी मजार पे नमक चढ़ाएंगे, उसकी मजार पे चावल चढ़ाएंगे। ओ भाई तुम जाके किसी गरीब को खिलाओ, जितने की चादर आएगी उतने पैसे तुम किसी गरीब को दे दो, उतने पैसे तुम किसी के घर पे जाके किसी के घर की छत बनवा दो, कोई गरीब को जो है शेल्टर दे दो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा कीमत है। या फिर मजारों में जाके चादरें चढ़ाना, वो बेचारा जो मजार में पड़ा हुआ है वो खुद मरा हुआ इंसान है, वो खुद क्या किसी की हेल्प करेगा? लोग जाके कहते हैं कि जी ख्वाजा जी के पास जाएंगे, अजी मुईउद्दीन पता नहीं कौन कौन से इन लोगों ने नाम बताया कि जी उनके पास जाएंगे, उनके मजार पे जाएंगे। अबे मजार पे जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो या मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के सीधा सीधा अल्लाह ताला से मांगो, वो तुम्हें देगा, हर सूरत देगा। लेकिन ये मजारों पे जाके मांगना, तुम अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बना रहे हो, मजारों पे जा रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई वो वहां पर जाके तुम्हारी मदद कर सकते हैं? अबे वो खुद मदद के मोहताज है इस टाइम के ऊपर। अरे 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 अरे, ये बात है। अच्छा, तभी कहूँ यार, मैं ये बाबर आजम विराट कोहली से आगे क्यों नहीं निकला। अब ये बात हमें तो पता ही नहीं थी भाई। ये बात तो अब खुल गई है, एक मौलवी ने बोला है पाकिस्तान में। तो गाइस,
कैसे सब उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। गाइस बात ये है कि एक पाकिस्तान मौलवी ने बोला है कि बाबर आजम पर ब्लैक मैजिक काला जादू किया हुआ है किसी ने, और गाइस इसी वजह से बाबर आजम रन नहीं बना पा रहा है और डे बाय डे वो बंदा मतलब पता नहीं क्यों और जा रहा है, उस पर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उससे रन नहीं बन रहे क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है यानी कि काला जादू। बेचारा वो क्या करे, अब वो शॉट खेलने जाता है तो भाई प्रेत आत्मा है उसका बैट इधर उधर खींच लेती है। बेचारा क्या करे बाबर आजम। बड़ी हंसी भी आती है यार, स्मॉल भी ने क्या ही बोला यार। बताओ यार, ये ब्लैक मैजिक विराट कोहली भी क्यों नहीं होता यार, हैं? हमारे विराट कोहली भी क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई वो शरण लेता है महाकाल की, इसलिए नहीं होता। तो गाइस ये पाकिस्तान मौलवी ने बोला है कि ब्लैक मैजिक हुआ है बाबर आजम पे, इसलिए वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप भी कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।